वालेकुम। मैं हूँ मुमताज़ शोरो मुमताज़ मीर के साथ। अभी हम खासकली फार्म हाउस जामकंड में मौजूद हैं। अभी हमने सिलसिला शुरू किया है इंटरव्यूज़ का। तो आज मलिर की ऐसी सियासी समाजी शख्सियत से हम बात करने जा रहे हैं जो मुख्तसर वक्त में बेहतर कारकर्दगी की वजह से अच्छी पोजीशन पे आ गए हैं। आज हम बात करेंगे सियासी समाजी रहनुमा याकूब खासकली साहब से कि आज उनके ताक़त भी सुनेंगे। याकूब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेहरबानी सर, आपकी मेहरबानी जो आज आपने हमें टाइम दिया। पहले तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे ये आप बताना पसंद करेंगे कि आपने प्राइमरी तालीम कहाँ हासिल की? हमारे गाँव जामकंडा गोट है जहाँ मेरी रिहाइश है। बुनियादी तालीम भी वहीं पे ही हासिल की थी और उसके बाद सेकेंडरी स्कूल पे हम चले गए थे हाजी नाथो जो हाजी वली मोहम्मद के नाम से मशहूर है लाली के इलाके में। तो यहीं से तालीम मुकम्मल करके और अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की के तौर पर ज़िंदगी जो इंसान को गुजारनी चाहिए उसी हवाले से मैदान अमल में आ गए। तो ये है कि तालीम हमारी अपने इलाके से यहीं से मलीर में अपने गांव में वहीं से हासिल की। अच्छा, तालीम की बात मुकम्मल करने के बाद उसके बाद क्या एक्टिविटीज़ आपकी रही? उस वक्त मैंने सरकारी तरीके से गवर्नमेंट टीचर्स की जॉब ली। कुछ अरसे में ही उस जॉब के दौरान ही उस्ताद असातिज़ा की यूनियन शाह लतीफ़ टीचर एसोसिएशन को ज्वाइन किया और यहाँ से सब डिवीज़न से लेकर कराची से लेकर पूरे सिंध के मरकज़ी काबीना के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी बना। लेकिन चूँकि मेरे जो समाजी जहन था, हमारे दादा वालिद साहब और ख़ानदानी तरीके से हम टोटल जो है ना अपने लोगों अपने इलाके के समाजी खिदमतों में जो है हमारे बड़े भी सरगर्म थे। तो उसी हवाले से मुझे भी यही सरगर्मियाँ नसीब हुई। दो चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती थी, इसीलिए मैंने नौकरी को खुदाफिज किया और सरकारी जॉब मैंने छोड़ दी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करते रहे आप? ज़ाहिर है इंसान रोज़गार चाहिए, ज़रूरत ज़िंदगी जो है उसको पूरा करने के लिए आप क्या करते रहे? मेरी ज़ाती ज़िंदगी में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अपना खेती बाड़ी सिस्टम और तो है। उसके बाद प्रॉपर्टी के हवाले से मेरे दोस्त थे जिनके शहर में ऑफिसें थी, वो प्रॉपर्टी के काम करते थे और उन्हीं के साथ मैंने भी अपनी रोज़गार के हवाले से प्रोग्राम किया। वहीं अपने ऑफिस ज्वाइन की वेस्ट के लाइन के कराची में और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रोज़गार बना। समाजी काम भी करते रहे और आज़ाद अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए जो समझ में आया हक सच के लिए मेहनत करते रहे। सर, अपने समाजी तंजीम जो जैसे आपने खासकली इत्तेहाद बनाया है, तो इस इत्तेहाद को बनाने की क्या ज़रूरत पेश है आपको? असल बात यह है कि इंसान जब समाजी खिदमत के लिए मैदान अमल में आता है तो किसी न किसी प्लेटफार्म की भी ज़रूरत पड़ती है। मैंने जब सरकारी नौकरी छोड़ी थी तो उस वक्त हमारे इलाके में मलीर के हवाले से मारूड़ा समाजी संगत उस वक्त समाजी तंजीम दोस्तों के साथ मिलकर बनाई थी। उसके बाद जो कराची में स्पेशली मलीर के हवाले से जो सूरत हाल पैदा हुई थी, उस वक्त मलीर के देहाती इलाके जो रूरल एरिया को उनमें से माइनस करके ये अर्बन एरिया में लेके जा रहे थे, तो यहाँ की तमाम वोट और देह जो थी वो चली गई थी शहरी इलाके में। उस पर हमने जदोजहद की अपने दोस्तों के साथ मिलकर। उस वक्त मलीर बचाओ इत्तेहाद का वजूद आया। उस मलीर बचाओ इत्तेहाद में सरगर्म होकर अपने इलाके को बचाया और इसी दौरान उसी वक्त उस जदोजहद की वजह से ज़िला मलीर वजूद में आया और उसके बाद जो है ना हमें अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद ज़िला कौंसिल बहाल हुई और यहाँ के जो इलाके हमारे थे मलीर के गांव पसमानदा इलाके थे या मुदाफ़ात इलाके थे, वो तमाम जो है फिर हमारे अपने ज़िला कौंसिल के एरिया में और अपने हिसाब से तहफ़्फ़ुज़ में आ गए। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िला मलीर का जो वजूद आया उसको बचाना, उसके तमाम मामलात के हवाले से मलीर बचाओ इत्तेहाद की तमाम बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ थी, उनका किरदार था और उसमें हमारा अपना भी किरदार था। उसके बाद जो कि वक्त ब वक्त माहौल बदलता गया, जब हमने देखा कि हमारे अपनी बरादरी खास के लिए बरादरी और उनको हर जगह पे नज़रअंदाज किया जा रहा था
उनके हुकूक जो है ना उनको नहीं मिल रहे थे, तो मजबूरी थी कि हम अपने बिरादरी के लोगों को यकजा करें एक प्लेटफार्म पे और दोस्तों को सरगर्म करें, उनको आगाही दें कि अपने हुकूक के लिए मेहनत मैं और आपसे बात करें। करूँ खासकरी बिरादरी के बुनियादी जो मसाइल हैं वो क्या हैं आपके नज़र में? हमारे नज़र में यही है कि यहाँ पे हमारे खासकरी बिरादरी को रोज़गार के हवाले से मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। उसके बाद जो गाँव गोट है वहाँ के तरक्याती स्कीमों में नज़रअंदाज किया गया है, और उसके बाद जो भी पॉलिटिकल सरगर्मियाँ हैं वहाँ खासकरी को सिर्फ नारे के हद तक और झंडे हाथ में देने के तक इस्तेमाल करते हैं, ताकि कोई किसी हिसाब से कोई ज़िम्मेदारी देना या फ़वाइद देना या उनके गोठों के जो जायज़ हकूक़ हैं या सेहत का मसला हो, तालीम का मसला हो, पानी का मसला हो, सेवरेज के मामला हो, रोड रास्तों का मसला हो, हर जगह पे हर मामलात में खासकली बिरादरी को नज़रअंदाज किया जा रहा था। उसी वजह से ये मजबूरी थी कि खासकली का एक प्लेटफार्म हो, वो अपनी जदोजहद जारी रखें ताकि अपने हुकूक को आगे लोगों तक पहुंचा सकें और अपने लोगों में आगाही पैदा करें और डिपार्टमेंट तक वो मामलात को पहुंचाएं। अच्छा, हमेशा इलेक्शन जब आते हैं तो अक्सर देखा गया है कि आपका अलग प्लेटफार्म होता है खासकरी बिरादरी का और पीपल्स पार्टी का अलग होता है, और तकरीबन आपकी जो खासकरी बिरादरी है वो पार्टी पीपल्स पार्टी में शामिल होती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम समझते हैं कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं वो शिकवा ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो है वो पीपल्स पार्टी से है, क्योंकि हमारी वाबस्तगी हमारे दोस्तों की, हमारी बिरादरी की सच्चाई, मुखलिसी, कुर्बानियाँ सारी पार्टी के लिए है। लेकिन पार्टी ने हर जगह पे जो नज़रअंदाज करते हैं, तो उस हवाले से एक किस्म का ये एहतजाज होता है कि जब इलेक्शन होती हैं तो हम अपने बिरादरी की तरफ से अलग प्लेटफार्म लोगों को मुहैया करते हैं, एक माहौल पैदा करते हैं, प्रेशर पैदा करते हैं, मुतवजा करते हैं आम लोगों को, पॉलिटिकल पार्टियों को कि हमारे हुकूक हैं, हमें नज़रअंदाज मत करो, जो जायज़ मामलात हैं वो हमारे लोगों के हल करो। तो उस हवाले से ये सरगर्मियाँ नज़र आती है, वरना हमारा जो प्लेटफार्म है वो गैर सियासी प्लेटफार्म है, लेकिन चूँकि अपनी ताकत, अपने वजूद को कायम रखने के लिए किसी न किसी मामले में अपना किरदार अदा करना पड़ता है, इसीलिए इलेक्शन में भी सरगर्मियाँ नज़र आती हैं। अच्छा, ये अभी अक्सर ये सुनने में आया है कि खासकरी बिरादरी जो है पार्टी से तंजीमी मुद्दे दिए जाएँ, तो आज तक वो मुतालबा जो पूरा नहीं हो रहा है, ना हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात किसी हद तक जायज़ है, क्योंकि यहाँ जो मेन अहदे हैं, जो डिसीजन पावर्स वाले होते हैं, वो सारे किसी और दोस्तों को देते हैं, वो अपने लोगों को नवाजते हैं। हमारे दोस्तों को, लोगों को, खासकर बिरादरी को डिमी अहदे देते हैं, काबीना में अपने साथ रखते हैं। तो हमारा यही मुतालबा होता है हमेशा कि हमें डिसीजन पावर वाले अहदे दो, जहाँ पे सदर के अहदे होते हैं, जनरल सेक्रेटरी अहदे होते हैं, मेन किरदार जिनका होता है। तो ये मामला तंजीमी हैं। अभी भी किसी दोस्तों के मार्फत पार्टी वालों ने रब्ता शुरू किया है, वो कुछ अहम अहदे देने के लिए रजामंद हुए हैं, लेकिन चूँकि बाज़ाब्ता कोई मीटिंग नहीं हुई है, और जब होगी तो हम अपने मुतालबात रखेंगे। इस वक्त पार्टी के अंदर होते हुए एक अपने तरीके से हम काम कर रहे हैं, तो तमाम मामलात जो है ना हम आज़ादाना तरीके से अपने लोगों के मसाइल होते हैं, अगर कोई परेशानियाँ होती हैं तो किसी पार्टी की मदद के बगैर ही हम अल्हम्दुलिल्लाह उनके मसले हल करते हैं। आइंदा आने वाले बलदियाती इंतखाबात में आपका लाएमल क्या होगा? अपने दोस्तों के मुशावर से बेहतर फैसला करने की पोजीशन में जा रहे हैं। पहले प्रायोरिटी देंगे हम पीपल्स पार्टी को कि वो अगर हमारे लोगों को अहमियत देते हैं, उनके जायज़ मुतालबात हल करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उसी हिसाब से पार्टी के अंदर ही बैठ के हम अपनी सरगर्मियाँ कायम करेंगे, जदोजहद जारी रखेंगे। वरना दूसरी सूरत में आज़ादाना तरीके से भी इलेक्शन लड़ेंगे, लोकल इत्तेहाद, लोकल बिरादरियों के साथ मिल के भी हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे, क्योंकि हमें अपना किरदार अदा करना है, अपनी सरगर्मियाँ जारी रखनी है। और हम किसी बिरादरी, किसी के साथ कोई तासुब या नफ़रत की कभी ना आवाज़ हमने बुलंद की है, न कोई इस तरह के कोई पैगाम है। हम इंसानियत के नाते काम कर रहे हैं, इंसानियत पे काम कर रहे हैं, और आम लोगों के हुकूक़ की भी बात करते हैं। मुख्तलिफ़ बिरादरियों से, मुख्तलिफ़ कौमियतों से मिल के भी जदोजहद में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो ख़ास के लिए बिरादरी अपने वजूद को कायम करते हुए, अपनी बात को मनवाते हुए, अपने किरदार, अपने यहाँ के लोगों के साथ मिल के अपने आप को मनवाया है। वो बैरिया का इशू हो, नौकरियों का इशू हो, तरक्याती स्कीमों का इशू हो, या लोकल लोगों का कोई भी मामला हो,
تو الحمدللہ اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ مل کے ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے کام بھی کر رہے ہیں۔ تو یہی ہے کہ اگر الیکشن کا ایسا ماحول بنا تو آزاد ماحول بھی بن سکتا ہے، دوسرے برادریوں سے مل کے، مختلف اطاعت سے مل کے بھی ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ناظرین، آپ نے یعقوب خاسقلی سیاسی سماجی رہنما، اس کے تاثرات سنے۔ ان کے تاثرات یہ کہ پیپلز پارٹی سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، آئندہ بلدیاتی انتخابات جو آ رہے ہیں اس پہ بھی غور کیا جا رہا ہے، میٹنگس ہو رہی ہیں اور لائے عمل بنایا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین توقیر شورو کے ساتھ ممتاز شورو، ممتاز نیوز، ملیر کرا۔